नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे स्वयं। दोस्तों, मैं बचपन में सुना करती थी, मेरे दादाजी कहा करते थे कि उस ज़माने में एक कहावत बहुत प्रचलित थी। कहावत या लोकोक्ति तो आप समझते होंगे। वो थी कि उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। यानी कि सबसे उत्तम कार्य होता है कृषि कार्य यानी कि खेती करना, और मध्यम बान यानी कि व्यापार होता है मध्यम। और नौकरी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बड़ा निषिद्ध माना जाता था, और भीख मांगना तो सबसे खराब था। तो कुल मिलाकर के अभी की जो स्थिति है वो थोड़ी सी बदल गई है। अभी बिजनेस करना बहुत ही फायदेमंद साबित होता है, और अभी जो मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, इस जानकारी से आप काफ़ी लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि इस छोटे से बिजनेस से आप हर महीने लगभग 1 लाख रुपए तक की कमाई कमा सकते हैं। और इसको करने के लिए, इस बिज़नेस को करने के लिए आप मोदी सरकार की मुद्रा योजना का लाभ भी उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कौन सी बिज़नेस है और कैसे आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिज़नेस है पापड़ बनाने का। पापड़ का बिज़नेस तो सिर्फ 2 लाख रुपए में ही शुरू किया जा सकता है, और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने इसके लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है, जिसके ज़रिए आपको मुद्रा योजना के तहत सस्ते दर पर 4 लाख रुपए का कर्ज मिल जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक कुल 6 लाख रुपए के निवेश से करीब 30,000 किलोग्राम उत्पादन क्षमता तैयार की जाएगी। इस बिज़नेस को शुरू करने में आपको शुरू में 6 लाख रुपए के आसपास खर्च होंगे, और कुल लागत में आपकी अचल पूंजी यानी एसेट्स यानी मशीनें और कार्यशील पूंजी की लागत भी शामिल है। फिक्स्ड कैपिटल में 2 मशीनें, एक पैकेजिंग मशीन उपकरण जैसे सभी खर्च शामिल होते हैं। वर्किंग कैपिटल में स्टाफ का 3 महीने का वेतन, 3 महीने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल और उपयोगिता उत्पादों की लागत शामिल है। इसके अलावा मकान का या यूनिट का किराया, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल जैसे खर्चे भी इसमें शामिल हैं। इसके लिए आपको एक स्विफ्टर, 2 मिक्सर, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बैलेंस, बिजली से चलने वाला ओवन, मार्बल टेबल टॉप, चकला बेलन, एल्यूमीनियम के बर्तन और रैक जैसी मशीनरी की ज़रूरत होगी। पापड़ बनाने के इस छोटे से बिजनेस के लिए कम से कम 250 स्क्वायर फीट की जगह की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास अपनी जगह नहीं है तो आप इसे किराए पर भी ले सकते हैं। किराए पर जगह लेने पर आपको कम से कम 5,000 रुपये किराए के तौर पर देने होंगे। जनशक्ति के लिए 3 अकुशल श्रमिक यानी कि अनस्किल्ड लेबर और 2 कुशल श्रमिक यानी कि स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होगी। इसके साथ ही आपको एक पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइज़र रखना होगा, जो कि सारे कार्य की देखरेख करेगा, और इन सभी के वेतन पर लगभग 25,000 रुपये मासिक खर्च होंगे, जिसे वर्किंग कैपिटल में जोड़ा जा चुका है। तो 6 लाख रुपए की कुल पूंजी में से 2 लाख रुपए आपको खुद से लगाने होंगे, और सरकार की मुद्रा योजना के तहत आपको 4 लाख रुपए का कर्ज मिलेगा। इसके लिए आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किसी भी बैंक में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको एक आवेदन फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपकी बहुत सारी डिटेल्स आपको भरनी होंगी। इस फॉर्म को भरने के लिए किसी भी तरह की प्रोसेसिंग फ़ीस या गारंटी फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और लोन की रकम सरकार को चुकाने के लिए अवधि है 5 साल, यानी कि लोन की रकम आप 5 साल में वापस कर सकते हैं। उत्पाद बनने के बाद उसे थोक में बेचना भी पड़ता है, और इसके लिए छोटे किराना स्टोर व सुपरमार्केट या बड़े रिटेलर से संपर्क करके इसकी बिक्री बढ़ाई जा सकती है। एक अनुमान के मुताबिक पापड़ के कारोबार में मुनाफा निवेश राशि का 5वां हिस्सा होता है। अगर आप 5 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो आप हर महीने 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, और इसमें आपका मुनाफा 35 से 40,000 रुपए तक हो सकता है। तो दोस्तों, है ना मज़ेदार बात। और पापड़ तो वैसे भी सबको बड़ा पसंद आता है, कर्रम कुर्रम। इसमें थोड़ी सी वैरायटी, थोड़े से स्वाद की विविधता ला
करके हम बाज़ार के बाकी ब्रांडेड पापड़ों के मुकाबले अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपनी अच्छी क्वालिटी की पापड़ जो है वो मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह जब हमारे स्वाद लोगों की ज़ुबान पर चढ़ जाएंगे तो बस उतना ही तो हमारा पर्पस है कि हमारा स्वाद लोगों को भा जाए और लोग बस कहें कि भाई पापड़ खाना है तो फलाने ब्रांड का। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही और फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ। तब तक बस सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बस बचाते रहिए पानी, क्योंकि जल ही जीवन है, जल है तो कल है।